जय हिंद। आवाज नहीं आई है। तमाम मंच पर विराजमान सभी मेहमान, हमारी वीरांगनाएं, जिनको मैं हर पल याद करता हूं, जो योद्धा इस मंच के ऊपर विराजमान हैं, वो हमेशा मेरे दिल में बसे रहेंगे। और जो आज मेरे सामने विराजमान हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने फौज के अंदर नौकरी करी है और दुश्मन के खिलाफ गोलियां चलाई है। मैं आप सब लोगों को नमन करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं और मैं आप सबको जय हिंद। ओके, मैं अपनी कहानी उस जगह से शुरू करता हूं जहां मैं पैदा हुआ हूं। मेरा गांव सालासर के पास जुलियासर है। उस गांव की माटी में मैंने जन्म लिया और जब मैंने होश संभाला तो मेरे दादोसा हुक्म धोंकल सिंह जी, उनके जो सबसे प्रिय मित्र, एक गांव है मंगलूणा, क्याम खानियों का गांव है मंगलूणा। उस गांव के एक शख्स हैं बल्लू खां जी, वो मेरे दादोसा के सबसे प्रिय दोस्त। चूंकि वो मेरे दादोसा के प्रिय दोस्त, तो मैंने उनके साथ में नजदीकियां हासिल की। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं किसी भी जाति के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर मैं विश्वास नहीं करता और मैं उस व्यक्ति की, उस शख्स की मैं इज्जत करता हूं जो अपना धर्म, हिंदुस्तान को अपना धर्म मानता है। और देखो आप, जो ऊपर वाले का कर्म देखो, उसकी नियति देखो कि जब मैंने इंडियन आर्मी में कमीशन लिया तो मैंने ऊपर वाले से यह गुजारिश की कि मुझे, चूंकि मैं राजस्थान की इस रणभूमि से संबंध रखता हूं और ऊंटों के मैं बहुत ही नजदीक हूं, तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि मुझे 13 ग्रेनेडियर्स गंगा जैसलमेर, जो आज 575 साल पुरानी पलटन है, उसके अंदर मुझे कमीशन मिलना चाहिए। यह मेरे ऊपर वाले से प्रार्थना थी जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग कर रहा था। और ऊपर वाले की मेरे ऊपर मेहरबानी देखो कि मुझे 13 ग्रेनेडियर्स के अंदर कमीशन मिला। और 13 ग्रेनेडियर में उन दिनों में 3 राजपूत पलटन कंपनियां होती थी और एक क्याम खानी कंपनी होती थी। और जिस दिन तंगधार नाम के उस इलाके के अंदर, जहां पर 26 जनवरी को तकरीबन 10-12 फुट बर्फ गिरी हुई थी, मैं जब पलटन में पहुंचा तो मुझे यह हुक्म मिला कि मैं कायम खानी कंपनी के अंदर कंपनी 2IC की ड्यूटी के लिए नियुक्त हुआ हूं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने लोगों के बीच में मैं रहूंगा। और वहाँ मैंने 2.5 साल बिताए। उसके अंदर मेरी परवरिश हुई। कंपनी के लोगों ने मुझे वो सारे गुर सिखाए कि किस प्रकार से दुश्मन को नाकों चने चबाना है। और उसके बाद 1988 के अंदर 22 ग्रेनेडियर्स नाम की एक पलटन ने जन्म लिया और उसके अंदर मैं रवाना हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 22 ग्रेनेडियर पलटन है, ये सबसे नई पलटन थी हिंदुस्तान की फौज की। और 6 साल के अंदर इस पलटन ने वो जौहर, वो काम किया कश्मीर घाटी के अंदर उग्रवादियों के खिलाफ। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिमाकत की, उनके खिलाफ हमने ऐसी कार्रवाई करी कि जितने भी हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर अवार्ड्स होते हैं, वो सारे अवार्ड्स
22 ग्रेनेडियर को प्राप्त हुए और हमने काम करना बंद नहीं किया। तो जब काम करना बंद नहीं किया इमरान साहब, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये पलटन काम करना बंद नहीं कर रही है, इसका क्या करें। इस पलटन की 4 खूबियां, अहीर कंपनी, जाट कंपनी, मुसलमान कंपनी और मीणा कंपनी, और ये ज्यादातर लोग 70% लोग वो राजस्थान की सरजमी से वो आते हैं। तो फिर जो एक नया अवार्ड इजाद हुआ और उसका नाम था ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, बहादुरों की बहादुर, और वो अवार्ड 22 ग्रेनेडियर्स को प्राप्त हुआ कि भाई इस पलटन ने इतनी सेवा करी है देश की और इन्होंने कुर्बानियों की कोई परवाह नहीं की और दुश्मन को जो है वो धूल चटाई है। हम लोग हैदराबाद में आ गए और वहां हमने मरुस्थल की ट्रेनिंग करी। हमें क्या मालूम था कि हमें कारगिल जाना पड़ेगा, और 99 के अंदर पलटन की पोस्टिंग वो कारगिल में आ गई। कारगिल के अंदर जब मालूम चला कि हमला होगा, तो 22 ग्रेनेडियर्स को बटालिक नाम का एक जगह है, एक इलाका है, उस इलाके के अंदर उन्होंने डिटेल किया। मैं 22 ग्रेनेडियर्स ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पलटन की चार्ली कंपनी, दैट इज हिंदुस्तानी मुस्लिम कंपनी, जिसके अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान, हमारे इलाके के क्याम खानी, कटात, मेवात, ये सब लोग जो है उसके अंदर ये शामिल थे और मुझे वो कंपनी कमांड करने का मौका मिला। बटालिक के अंदर जो हमारा टारगेट था वो था खालूबार। खालूबार एक ऐसी पहाड़ की श्रृंखला है जो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबी है। तो इस श्रृंखला के ऊपर एक खालूबार नाम की चोटी है जिसकी ऊंचाई 18,000 फुट है। तो टास्क मिला कि 22 ग्रेनेडियर और 12 जैकलाई उसके ऊपर कब्जा करेंगे। हमारे से पहले तकरीबन 3 अटैक उस इलाके के ऊपर जा चुके थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जब पलटन को डिटेल किया और जब यह पूछा गया कि आप लोग दुश्मन के ऊपर पीछे से हमला करोगे, दाहिने से जाओगे, बाएं से जाओगे, तो चूंकि मैं सबसे सीनियर मोस्ट कंपनी कमांडर था वहां पे मुसलमान कंपनी का, मैंने कहा सर कहीं से नहीं जाएंगे, सामने से जाएंगे, बिल्कुल दुश्मन के नाक के नीचे से बिल्कुल सामने सीधा। और 30 जून को 1999 8 बजे ये हमला शुरू हुआ और दूसरे दिन सुबह अगर हम 5 बजे से पहले 18,000 फुट की ऊंचाई पर नहीं पहुंचे तो उसका मतलब 1 जुलाई को दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर निशाना ले करके और दिन के उजाले के अंदर हमारे को मार सकता था। तो मन के अंदर ये निर्णय कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि किसी भी हालत में इस 9 घंटे की अवधि के अंदर उस वो इलाका जहां पर न कोई पगडंडी है, न कोई रास्ता है, न कोई रस्सा है, न कोई गाइड है, कुछ नहीं है, न वहां ऑक्सीजन है, न कोई पेड़ है, न कोई पौधा है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। और अंधेरे के साथ साथ बारिश और बर्फ भी रात को गिरने लग गई, फिसलन शुरू हो गई। जिस प्रकार से एक जानवर जो है वो ऊपर की तरफ क्रॉलिंग करता है, वो हमने कार्रवाई करना शुरू किया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ग्रेनेडियर रेजिमेंट का जो नारा है, जब आप दुश्मन के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो आपका सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली। लेकिन हमारी जो मुसलमान कंपनी है, हमने ये डिसाइड किया कि 50 मीटर की जब दूरी रहेगी तो हम इस नारे के साथ साथ नारा लगाएंगे, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। और दोस्तों जब ये नारा लगा तो ऊपर से जो दुश्मन हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहा था, ऊपर से जो वो पत्थर को लुढ़का रहा था,
और हम लोगों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक जो है वो गोलियां और वो पत्थर लुढ़कना बंद हो गए। और ये मौका था हम लोगों के लिए। मेरे साथ में नए नए सेकंड लेफ्टिनेंट सज्जन सिंह शेखावत, 5-6 जवान, हम लोग इस मौके का फायदा उठा करके 0.5287 खालूवार के ऊपर पहुंचने में 1 तारीख को 5 बजे कामयाब हो गए। और उसके बाद में जितने भी लोग पीछे से आ रहे थे उन्होंने हमारा साथ दिया, वो ऊपर आ गए। दोस्तों, समय का तकाजा है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अब शुरू हुआ है। और ये युद्ध 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन और रात 96 घंटे ये लड़ाई चली। और जो हमारी पीछे से रसद आने वाले लोग थे वो ऊपर चढ़ नहीं सके। न कपड़े, न खाना, न बारूद। लेकिन जो पैदल सेना का आदमी है वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ता है, उसको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ जो है उसके सामने टारगेट है। और हमने, मुसलमान कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी हालत में इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। हमारे ऊपर 3 काउंटर अटैक आए, लेकिन हमने उनको विफल कर दिया। मेरे जवान जो है वो एक एक करके शहीद होते गए। और वो जो इलाका है इस स्टेज से आधा भी नहीं था वो। और धीरे धीरे वहां पे दुश्मन और हम लोगों की लाशें वहां बिछने लगी। और उस समय 3 तारीख को जो कंपनी कमांडर था पाकिस्तान का, उसने आवाज लगानी शुरू करी, आप लोग मुसलमान भाई हो, आप सरेंडर कर दो, हम आपके साथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन उस टाइम मेरी एकदम शक्ति जो है वो क्षीण हो गई थी। मैंने आवाज लगाई, बास्टर्ड, सरेंडर करेंगे हम नहीं, सरेंडर करोगे तुम, क्योंकि मेरे 150 जवान तुम्हारे पीछे से चढ़ने में कामयाब हो गए। और ये बात सुन करके जो मेरा जो सहायक था, बड्डी था, उसने बताया, साहब वो जो सरेंडर की रिक्वेस्ट है वो उस पत्थर के पीछे से आ रही है और बीच में दरार है। तो जो मेरे पास 6 गोलियां थी उसमें से 4 गोलियां मैंने उस दरार के अंदर मारी और वो कंपनी कमांडर वहां पर खत्म हुआ। उसकी जो सरेंडर की रिक्वेस्ट थी वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। मैं टोटल जो मुसलमान कंपनी के मेरे जवान जो मेरे साथ में थे और वो शहीद हो गए, उनको मैं पल पल क्षण क्षण में याद करता हूं। जो लोग मेरे साथ थे वो इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं चौकीदार साहब का बहुत ही ऋणी हूं और मैं उनके गुण गाता हूं कि उन्होंने एक इस सिपाही को, जो फूल का एक गुलदस्ता है, हम सिर्फ इज्जत के भूखे हैं, मेरे घर पे वो फूल का गुलदस्ता लेकर के आए और मैं जो कारगिल जा रहा था वापस अपनी जन्मभूमि पर ये गाथा को सुनाने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूं। बहुत खूब। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।